हे भगवान हम आप पर कृपा करो। जब वो रोने लगी तो उसका जो अश्रु था वो पति के मस्तक पे गिरा। जब मस्तक पे गिरा अश्रु तो उसका पति जो है जग जाता है, उसके नेत्र खुले तो उसने देखा तो बोले देवी क्यों रो रही हो? बोले हमारा बच्चा खुल गया। तो पति तुरंत उठा और दौड़ करके जाकर के देखता है तो उसका जो बालक था वो अग्नि जो थी वो अग्नि पुष्प बन गई और उसका बालक उसी में प्रसन्नता पूर्वक खेल रहा था। उठा करके लेके आया, बोले देवी देखो तुम्हारा बालक जला नहीं है, खेल रहा है। तो बार बार उस पतिव्रता स्त्री ने भगवान का स्मरण किया। भगवान कहते हैं देखा ये पतिव्रता का प्रभाव है, उसकी ऐसी शक्ति है कि उसने अपनी पति की सेवा नहीं छोड़ी, जिस कारण से भगवान प्रसन्न हो गए। देखो उसका बालक भी नहीं जला। जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है उस पर भगवान की विशेष कृपा बनती है। अब गोपियों से रहा नहीं रहा, क्योंकि भगवान की ये चाहते हैं कि गोपियां कुछ बोले, लेकिन अब गोपियों से रहा नहीं गया। से बोले ये प्रवचन कुछ ज्यादा करते जा रहे हैं, हम इनके प्रेम में इनके पास दौड़ करके आए हैं, तो ये कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। तो अब गोपियों ने बोला कन्हैया इतनी बड़ी कथा आप सुना डाले तो हम भी एक कथा सुनाएं आपको। बोले हाँ सुनाओ। सब गोपियां कहती हैं कि कन्हैया सुनो, एक स्त्री युवती स्त्री थी, उसका विवाह हुआ, वो अपने ससुराल आई। संयोगवश केवल दोनों पति और पत्नी दोनों ही रहते थे और कोई उनके घर में नहीं था। एक दिन पति को किसी कारणवश शहर जाना पड़ा तो पत्नी उसकी रोने लगी और वो कहने लगी कि आप चले जा रहे हो तो हम आप कैसे रहेंगे यहाँ अकेले, आपके बगैर हम नहीं रह पाएंगे, हम आपकी नित्य पूजा करते हैं, हमारी पूजा भी नहीं हो पाएगी। तो पति देव ने कहा देखो ऐसा करो कि मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ ही दिनों की बात है। तो बोले आप कितने दिनों में आ जाओगे? तो बोला उसने कि हम 10 दिन में आ जाएंगे। तो पढ़ी लिखी थी बेचारी, तो इसलिए दीवार पे रेखा खींच दी। बोले जब तुम सुबह उठना तो एक रेखा को मिटा दिया करना, ये तुम्हारा रोज का कार्य है, और जिस दिन तुम 10वीं रेखा मिटाओगी उसी दिन मैं आ जाऊंगा। अब वह पत्नी उसकी जो थी वो सुबह जब उठती, उसका पति चला गया शहर। अब उसका नियम यही था कि जब सुबह उठे तो एक रेखा को मिटावे और उसको एक अपना जो है प्रतिबिंब अर्थात फोटो तस्वीर है उसको दे के चला गया। बोले तुम इसकी पूजा करना जब तक मैं नहीं आऊँगा। अब वो उसके तस्वीर को लेकर के सुबह उठती तो एक रेखा मिटाती और उसी को बैठ करके पूजन किया करती। ऐसे करते करते जब 10वां दिन आया तो सुबह उठ करके 10वीं रेखा को मिटाया और बैठ गई पति देव के तस्वीर को लेकर के और उसी का पूजन करने लगी। और इतने में उसका पति जो है वो शहर से आ जाता है। आवाज थोड़ी बढ़ाओ भैया। तो